जय बजरंग बली। नमस्कार सनातनी भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैन पेज पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म के अमर योद्धाओं की कहानियाँ जो हमें केवल भक्ति ही नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी देती हैं। आज हम सुनेंगे अजर अमर वीर हनुमान जी की कथा, जिनका नाम लेने मात्र से भय दूर हो जाता है, संकट मिट जाते हैं और आत्मविश्वास से भरा जीवन मिल जाता है। हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं बल्कि शक्ति, बुद्धि, साहस और समर्पण के अद्वितीय प्रतीक है। आइए सुनते हैं उनकी यह अद्भुत कहानी। हनुमान जी का जन्म अंजनी माता और केसरी के घर हुआ। उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है क्योंकि वे वायुदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। कहते हैं कि अंजनी माता को एक बार शिव भक्त ऋषि से प्रसाद स्वरूप दिव्य फल प्राप्त हुआ। उसी फल के सेवन से वानर रूपी देवता का जन्म हुआ जो आज हनुमान जी के रूप में पूजे जाते हैं। जन्म से ही वे अद्भुत शक्ति से संपन्न थे। बचपन में ही उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जब उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने की कोशिश की और आकाश में छलांग लगा दी। यह घटना हमें ये सिखाती है कि यदि मन में जिज्ञासा और साहस है तो कोई भी ऊंचाई पाना असंभव नहीं है। हालांकि इस घटना से देवताओं में हलचल मच गई और इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया जिससे उनकी ठोड़ी में चोट आए और वे बेहोश हो गए। उसी दिन से उन्हें हनुमान कहा जाने लगा क्योंकि संस्कृत में हनु का अर्थ है ठोड़ी। उनके साहस को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। ब्रह्मा ने उन्हें अद्भुत बुद्धि का वरदान दिया, वरुण ने उन्हें जल में अजेय बना दिया, अग्नि ने कहा कि अग्नि उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वायु ने उन्हें तीव्र गति दी और इंद्र ने कहा कि उनका वज्र भी उन्हें नुकसान नहीं करेगा। इस प्रकार वे दिव्य शक्तियों से संपन्न हो गए। बाल्यकाल में वे अत्यंत चंचल थे और अपनी शक्तियों का उपयोग खेलों में करने लगे। एक बार उन्होंने ऋषियों को परेशान कर दिया। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। ये घटना हमें सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग संयम और विवेक के साथ करना चाहिए। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े हुए। वे ऋषि मातन के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगे जहां उन्होंने वेद शास्त्र और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। वे अत्यंत विद्वान बने। वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान के भी भंडार हैं। ये हमें सिखाता है कि वास्तविक बल केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आता बल्कि ज्ञान और विवेक से आता है। हनुमान जी का जीवन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ जब वे भगवान राम के परम भक्त बने। जब भगवान राम वनवास के दौरान सीता माता की खोज में भटक रहे थे तब उनका सुग्रीव से मिलना हुआ। सुग्रीव की सहायता से हनुमान जी राम के संपर्क में आए और उनकी सेवा का संकल्प लिया। हनुमान जी का ये निर्णय हमें ये सिखाता है कि जीवन में सच्चा गुरु या ईश्वर मिलने पर हमें स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही भक्ति का मार्ग है। रामायण का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग तब आया जब सीता माता को रावण ने हर लिया। भगवान राम उन्हें खोज रहे थे और तब हनुमान जी ने पहली बार अपनी असली शक्तियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने समुद्र पार किया और लंका पहुंचे। वे उस समय का सबसे बड़ा कार्य था क्योंकि किसी भी वानर ने इतना बड़ा समुद्र पार नहीं किया था। जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि उनके पास अपार शक्ति है, बस उन्हें विश्वास करना है। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमें खुद नहीं पता होती जब तक कोई हमें प्रेरित न करे। हनुमान जी लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में खोजा। सीता माता दुखी और निराश थी। हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम का संदेश दिया और अंगूठी दी ताकि वे पहचान सके कि वे रामदूत हैं। ये घटना भक्ति और विश्वास की मिसाल है। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान राम उन्हें बचाएंगे। सीता माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अमर रहें और उनके कार्य सफल हों। लंका में रहते हुए हनुमान जी ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने रावण के सैनिकों को पराजित किया और रावण के दरबार में जाकर उसे चेतावनी दी कि यदि उसने सीता माता को न लौटाया तो उसका विनाश निश्चित है। रावण के आदेश पर जब उन्हें अग्नि से जलाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी। यह प्रसंग हमें ये सिखाता है कि अन्याय और अहंकार के सामने डटकर खड़े होना चाहिए। हनुमान जी का अगला महत्वपूर्ण कार्य संजीवनी बूटी लाना था। जब लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए तब उन्हें जीवनदान देने के लिए हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेने गए। वे समय कम था और उन्हें सटीक पहचान न होने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए जिससे लक्ष्मण को जीवनदान मिला। ये घटना हमें ये सिखाती है कि संकट के समय हमें केवल समाधान पर ध्यान देना चाहिए, बहाने नहीं बनाने चाहिए। हनुमान जी का जीवन केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि विनम्रता का भी है। इतने महान कार्य करने के बाद भी वे हमेशा कहते रहे कि वे केवल भगवान राम के सेवक हैं। वे कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करते थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची महानता सेवा में है, न कि अहंकार में। हनुमान जी का चरित्र ये भी दर्शाता है कि भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम क्या होता है। वे युद्ध में अजेय थे लेकिन अपने प्रभु के चरणों में दास बनकर रहते थे। ये संतुलन ही उन्हें महान बनाता है। वे भक्तों के लिए प्रेरणा है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और सेवा के लिए होना चाहिए। हनुमान जी का जीवन हमें धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाता है। उन्होंने कभी कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानी, चाहे वह समुद्र पार करना हो, राक्षसों का सामना करना हो या पर्वत उठाना हो। उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि असंभव केवल मन का भ्रम है, यदि मन ठान ले तो कुछ भी संभव है।
हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, वे आज भी जीवित हैं और भक्तों के दुख हरते हैं। ये हमें यह विश्वास दिलाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भय दूर हो जाता है। वे केवल बल और भक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। उनका जीवन ये प्रेरणा देता है कि यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की विजय निश्चित है। रामायण का युद्ध समाप्त होने के बाद भी हनुमान जी का योगदान समाप्त नहीं हुआ। वे भगवान राम के साथ अयोध्या लौटे और हमेशा उनके साथ रहे। उन्होंने कभी राजपाट की इच्छा नहीं की। उनका जीवन त्याग और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। हनुमान जी का चरित्र आज भी प्रासंगिक है। जब हम जीवन में कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो उनका स्मरण हमें आत्मविश्वास देता है। वे हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति आत्मविश्वास और विश्वास से आती है। वे कहते हैं कि यदि आप स्वयं को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे, लेकिन यदि आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हनुमान जी केवल योद्धा नहीं बल्कि विद्वान भी थे। वे वेद और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका चरित्र हमें ये सिखाता है कि शिक्षा और शक्ति का संतुलन जरूरी है। केवल बलवान होना पर्याप्त नहीं है, विवेक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी का चरित्र ये भी बताता है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने ईश्वर के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। उन्होंने कभी अपनी इच्छा नहीं रखी, वे हमेशा राम के आदेशों का पालन करते रहे। वे आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे हर संकट का समाधान करते हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका समाधान हमेशा होता है यदि हम साहस और विश्वास रखें। जय बजरंग बली। यदि आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल सनातनी फैन पेज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत कथाएं मिलती रहें।